सवाल चल रहा था प्रश्नावली 11.3 का, 3 तक कर दिए थे। अब चौथा सवाल देखिए क्या कहता है। निम्नलिखित स्थितियों में मूल बिंदु से खींचे गए लंब के पाद की निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मतलब मूल बिंदु से समतल पर जो स्थित रहेगा पॉइंट, उस पॉइंट को ज्ञात करने के लिए कह रहा है। और समतल का इक्वेशन दिया हुआ सवाल ए में 2x + 3y + 4z - 12 = 0। ये समतल का इक्वेशन है। और एक समतल एक खींचिए। और इस पर एक लंब है, इसका नाम इस पाद बिंदु का नाम दे दिया x1, y, z। और इसका इक्वेशन दिया हुआ है 2x + 3y + 4z - 12 = 0। और पूछ रहा है कि x, y, z का मान ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन में लिखिए। इसका नाम भी दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए ए। सॉल्यूशन गिवन इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज 2x + 3y + 4z - 12 = 0। ये प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है। अब इस प्लेन को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद डायरेक्शन कोसाइन ज्ञात हो जाएगा। और उसके बाद डायरेक्शन कोसाइन ज्ञात होने के बाद जो बराबर में आएगा डिस्टेंस, वो आपका डिस्टेंस हो जाएगा। सबसे पहले इसका डायरेक्शन, इस रेखा का डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, x का कोफिशिएंट 2, y का कोफिशिएंट 3, z का कोफिशिएंट 4। डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए प्लेन आर x का कोफिशिएंट 2, y का कोफिशिएंट 3, z का कोफिशिएंट 4। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए प्लेन। जब हमें डायरेक्शन रेशियो मालूम रहता है तब हम डायरेक्शन कोसाइन ज्ञात कर लेते हैं। तो a/√a1² + b1² + c²। तो a का मान है 2, 2 का स्क्वायर 4 + b का मान है 3, 3 का स्क्वायर 9 + c का मान 4, 4 का स्क्वायर 16, 3/√4 + 9 + 16, 4/√4 + 9 + 16, that is 2/16 9 25 4 29 √29, 3/√29, 4/√29। अब डायरेक्शन कोसाइन को इक्वेशन 1 में 1 को बोथ साइड डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने के बाद आपको लंब रूप में आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगा। इसके नीचे लिखिए डिवाइडेड बाय डायरेक्शन कोसाइन ज्ञात हो गया। अब देखिए 9 a² + b² + c² का मान निकालिए। ये आपका डायरेक्शन रेशियो है, इसका मान निकल जाएगा। a का मान 2, 2 का स्क्वायर 4, 4
4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू आ जाएगा रूट 29। अब लिखिए डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, डिवाइडेड बाय रूट 29 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है आपका 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 12 इक्वल टू 0। तो बोथ साइड डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 बाय रूट 29x प्लस 3 बाय रूट 29y प्लस 4z बाय 29 इक्वल टू, ये इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में 12 बाय 40 29। ये देखिए किस फॉर्म में है, विच इज ऑफ द फॉर्म LX प्लस MY प्लस NZ इक्वल टू D। ED क्या था, डिस्टेंस था। देखिए L का मान 2 बाय रूट 3, L का मान 2 बाय रूट 29, M का मान 3 बाय रूट 29, M का मान 3 बाय रूट 29, N का मान 4 बाय रूट 3, 4 बाय रूट 29। तो यहाँ पर देखिए N का मान 4 बाय 29, यह किस फॉर्म में है LX प्लस MY प्लस NZ इक्वल टू D। डिस्टेंस आपका निकल गया। देखिए L बराबर हो गया आपका 2 बाय रूट 29, कॉमा M बराबर हो गया 3 बाय रूट 29, कॉमा N बराबर हो गया रूट 29 एंड डिस्टेंस D बराबर आपका आ गया 12 बाय रूट 29। अब देखिए ए डायरेक्शन L क्या है, डायरेक्शन कोसाइन मतलब कोस थीटा इक्वल टू इतना कोस अल्फा का मान इतना, कोस बीटा का मान इतना, कोस गामा का मान इतना, दूरी हो गया। अब देखिए यहाँ पर लिखिएगा, यदि नोट में लिखिएगा यदि मूल बिंदु से समतल की दूरी ज्ञात हो और उसका डायरेक्शन कोसाइन मालूम हो, तब लंब के पाद का निर्देशांक LD प्लस LD कॉमा MD कॉमा ND होता है। देखिए डायरेक्शन कोसाइन भी मालूम हो गया और डिस्टेंस भी मालूम हो गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, पॉइंट और LD कोमा MD कोमा ND निकाल लेंगे तो पाद बिंदु का निर्देशांक निकल जाएगा। इसके नीचे लिखिए कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P x y z इक्वल टू LD कॉमा MD कॉमा ND। L का मान 2 बाय रूट 29
गुना डी का मान 12/√29 कॉमा एम का मान 3/√29 गुना डी का मान 12/√29 कॉमा एन का मान 4/√29 गुना 12/√29। अब इसको गुना कर दीजिए √29 गुना √29 29 कॉमा 12 तिया 36 बटा 29 कॉमा 48 बटा 29। ये आपका पाद बिंदु निकला। इसी तरह और सवाल है। सबसे पहले डायरेक्शन कोसाइन ज्ञात करेंगे और डायरेक्शन कोसाइन ज्ञात करने के बाद इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर ज्ञात करेंगे, मतलब नॉर्मल फॉर्म का इक्वेशन ज्ञात करेंगे। तब उसके बाद कोऑर्डिनेट ऑफ पी का मान निकालेंगे, मतलब लंब से जो मूल बिंदु से इस पर लंब है, इस लंब का पाद बिंदु ज्ञात करेंगे। तो होगा उसका फॉर्मूला LD, MD, ND। भैया जहाँ L है, L डायरेक्शन कोसाइन, M भी डायरेक्शन कोसाइन और N भी डायरेक्शन कोसाइन और D डिस्टेंस। अब सवाल B देखिए। थ्री वाई प्लस 4z माइनस 6 इक्वल टू 0, डेट इज 0x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 6। अब देखिए सॉल्यूशन में लिखिएगा। इसका भी वही करेंगे। इसका इक्वेशन दिया हुआ है प्लेन का 0 × x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 6। सॉल्यूशन में लिखिएगा गिवन इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज 3y प्लस 4z इक्वल टू 6। डायरेक्शन रेशियो ऑफ द प्लेन आर 0, 3, 4। x का कोफिशिएंट 0, y का कोफिशिएंट 3, z का कोफिशिएंट 4। 9। अब क्या ज्ञात करेंगे? a² प्लस b² प्लस c² का मान क्या निकल जाएगा? a का मान 0, a का मान 0 तो a² का मान 0 प्लस b का मान 3 तो b² का मान 9 प्लस c का मान 4 c² का मान 16 तो निकल गया आपका 5। इसको इक्वेशन 1 बोल दीजिए। लिखिएगा 9 इक्वेशन ऑफ बाय डिवाइडेड 9 इक्वेशन 1 बाय डिवाइडेड, यहाँ पर इन लिखिएगा 9 इक्वेशन 1 इन डिवाइडेड बाय 5। मतलब इक्वेशन 1 को बोथ साइड 5 से डिवाइड करने पर, भाग देने पर, तो आ जाएगा आपका 0 5x प्लस 3/5 y प्लस 4/5 z इक्वल टू 6/5। यहाँ पर लिखिएगा विच इज ऑफ द फॉर्म
एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी, वेयर पी इज डिस्टेंस, या इसको डी भी मान सकते हैं, डिस्टेंस, ये आपका है डिस्टेंस, दूरी, ये इस फॉर्म में है। एल आपका निकल गया 0/5, एम निकल गया 3/5, एन निकल गया 4/5। इसके नीचे लिखिएगा एल इक्वल टू 0/5 डेट इज 0, एम इक्वल टू 3/5, एन इक्वल टू 4/5 एंड डी इक्वल टू 6/5। अब हमें क्या ज्ञात करना है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी। तो लिखिएगा 9 कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी जेड, पी एक्स वाई जेड इक्वल टू क्या होगा, एल डी कोमा एम डी कोमा एन डी इक्वल टू पी एक्स वाई जेड। अब देखिए एल का मान 0 इंटू डी का मान 6/5 कोमा एम का मान 3/5 गुना 6/5 कोमा एन का मान 4/5 गुना डी का मान 6/5। ये 0 6 18 बटे 25 कोमा 6 24 बटे 25, ये आपका निकल गया पाद बिंदु का निर्देशांक। अब सवाल नंबर सी देखिए, सी दिया हुआ है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। इसका भी लंब के पाद बिंदु ज्ञात करेंगे। देखिए सॉल्यूशन में लिखिएगा, सॉल्यूशन दिया हुआ इक्वेशन, एक समतल बना लीजिए, एक प्लेन बना लीजिएगा, उस पर लंब से प्लेन पर लंब डाल दीजिएगा और इस बिंदु का नाम पाद बिंदु है, कोऑर्डिनेट इसी का कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, तो इसका इक्वेशन दिया हुआ है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। तो सॉल्यूशन में लिखिए गिवन इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है। अब इस इक्वेशन से डायरेक्शन रेशियो ज्ञात करेंगे। डायरेक्शन रेशियो ऑफ द प्लेन आर, देखिए एक्स का कोफिशिएंट 1, वाई का कोफिशिएंट 1, जेड का कोफिशिएंट 1। 9 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ज्ञात करेंगे। भैया ए बी सी क्या है 1 1 1। ए का मान 1 तो ए स्क्वायर का मान 1, बी का मान 1 तो बी स्क्वायर का मान क्या होगा 1, सी का मान 1 तो सी स्क्वायर का मान 1, ये √3 निकला। हिंदी में लिख लीजिए, इसको इक्वेशन 1 बोल दीजिए। समीकरण 1 को दोनों साइड √3 से भाग देने पर क्या आएगा, x बाय √3 प्लस वाई बाय √3 प्लस जेड बाय √3 इक्वल टू 1 बाय √3।
देखो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, डेट इज में लिखिए 1/√3x प्लस 1/√3y प्लस 1/√3 z इक्वल टू 1/√3 वेयर L इक्वल टू 1/√3 M इक्वल टू 1/√3 N इक्वल टू 1/√3 एंड D इक्वल टू 1/√3। D क्या है? डिस्टेंस है। 9 अब क्या ज्ञात करेंगे? कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P X Y Z इक्वल टू क्या होगा? LD, MD, ND। L का मान 1/√3 इंटू D का मान 1/√3 M का मान 1/√3 इंटू D का मान 1/√3 N का मान 1/√3 इंटू D का मान 1/√3 1/3 1/3 1/3। ये आपका निकला P बिंदु का निर्देशांक। लास्ट सवाल है D नंबर। फाइव वाई प्लस 8 इक्वल टू 0। डेट इज इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं प्लस 5y प्लस 0 z इक्वल टू, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं माइनस y बराबर 8। डेट इज 0x माइनस y प्लस 0 z इक्वल टू 8। सॉल्यूशन में लिखिएगा गिवन इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज 0x माइनस 5y प्लस 0 z इक्वल टू 8। इसे इक्वेशन 1 बोलिए और इसका नाम भी दे दीजिए 0x माइनस 5y प्लस 0 z इक्वल टू 8। अब इससे क्या करेंगे? डायरेक्शन रेशियो ज्ञात करेंगे। डायरेक्शन रेशियो ज्ञात करने के बाद √a² प्लस b² ज्ञात करते हैं। उसके बाद इक्वेशन ऑफ द प्लेन में डिवाइड कर देते हैं। डायरेक्शन रेशियो ऑफ द प्लेन क्या होगा? x का कोफिशिएंट 0, y का कोफिशिएंट 5, z का कोफिशिएंट 0। 9 √a² प्लस b² प्लस c²। ए बी सी क्या है? डायरेक्शन रेशियो है। a का मान 0 तो a² का मान 0, b का मान 5 तो b² का मान 25 प्लस c का मान 0, c² का मान 0। ये निकल गया 5। यहीं पर लिखिए इक्वेशन 1 को बोथ साइड 5 से डिवाइड करने पर क्या आ जाएगा? 0/5 इंटू एक्स प्लस माइनस है -5/-5 y प्लस 0/5 इंटू z इक्वल टू 5/8/5। इसके नीचे लिखिए ये किस फॉर्म में है? लिखिए विच इज ऑफ द फॉर्म LX प्लस MY प्लस NZ इक्वल टू P वेयर P इज
which is of the form lx plus my plus nz इक्वल टू p। ये नॉर्मल फॉर्म में आ गया है। तब देखिए वेयर l इक्वल टू क्या है 0/5 डेट इज 0। m का मान -5 -5/5 -1। n का मान 0/5 डेट इज 0। d का मान 8/5। अब क्या याद करेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट x y z इज इक्वल टू एल डी कोमा एम डी कोमा एन डी। एल का मान 0 इंटू डी का मान 8/5 कोमा m का मान -1 गुना 8 का मान d का मान 8/5 कोमा n का मान 0 गुना d का मान 8/5। ये 0 माइनस 8/5 कोमा 0, ये आपका निकल गया पाद बिंदु। अब सवाल नंबर 5 देखिए क्या कहता है। निम्नलिखित प्रतिबंधों के अंतर्गत समतलों का सदिश एवं कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु अतनों से जाता हो और अतनों समतल पर अभिलंब हो। इसको बताइए। देखिए सवाल नंबर 5 क्या कहता है। निम्नलिखित प्रतिबंधों के अंतर्गत समतलों का सदिश एवं कार्तीय समीकरण ज्ञात करें। ये कंडीशन क्या है बिंदु 1, 0, -2 से जाता हो और i वेक्टर प्लस j वेक्टर माइनस k वेक्टर समतल पर अभिलंब हो। अब बोल रहा है कि बिंदु अतनों बिंदु 1, 0, -2 से जाने वाले समतल का समीकरण और समतल पर अभिलंब सॉल्यूशन में लिखिएगा। बिंदु दिया हुआ है माना A, इसका निर्देशांक है 1, 0, -2 और ये समतल ये इस बिंदु ये एक प्लेन है, ये प्लेन है, प्लेन इस बिंदु से गुजरता है ठीक। और समतल पर आई जे प्लस जे कैप माइनस के कैप अभिलंब है, इस पर क्या है लंब है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, इस पर लंब है। देखिए एन वेक्टर का मान दिया हुआ है आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप ठीक। और बिंदु 1, 0, -2 दिया हुआ है और कह रहा है कि इस प्लेन का कार्टेशियन फॉर्म का इक्वेशन और वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन ज्ञात करें। हम आपको एक थ्योरम में पढ़ाए थे कि एक बिंदु से गुजरने वाले प्लेन का कार्टेशियन समीकरण लिखिए सॉल्यूशन में वी नो डेट हम जानते हैं कि आर वेक्टर डॉट
एन वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर होता है। एक बिंदु से एक स्थिति सदिश, इसका स्थिति सदिश बना लेंगे तो क्या आ जाएगा, आई कैप माइनस, देखिए इस बिंदु का स्थिति सदिश ए वेक्टर, इसका स्थिति सदिश क्या आ जाएगा, आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस माइनस 2 के कैप, ये निकला पोजीशन वेक्टर। किस फॉर्म का ये इक्वेशन है, कार्टेशियन फॉर्म का इक्वेशन है, सॉरी वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन है। एक स्थिति सदिश से गुजरने वाले प्लेन और मूल बिंदु से समतल पर क्या हो, नॉर्मल हो, तब उस इक्वेशन का फार्मूला आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर निकाले थे। तो आर वेक्टर डॉट, देखिए एन वेक्टर ये इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस इक्वल टू 0। आर वेक्टर, देखिए इसमें एन वेक्टर कॉमा है, तो एन वेक्टर डॉट एन वेक्टर कॉमा ले लीजिए बराबर 0। आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर का मान क्या है, पोजीशन वेक्टर ए, बिंदु इस बिंदु से गुजरता है, इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस माइनस 2 के कैप, तो आ जाएगा इसको आई कैप प्लस 0 जे कैप माइनस 2 के कैप डॉट एन कैप नॉर्मल फॉर्म दिया हुआ है, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, इसके नीचे लिखिए आर वेक्टर माइनस, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, आई कैप माइनस 2 कैप डॉट आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप इज इक्वल टू 0। यही आपका निकला वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन, वेक्टर फॉर्म का समीकरण। और पूछ रहा है कार्टेशियन फॉर्म में भी, देखिए इसी से ज्ञात करेंगे कार्टेशियन फॉर्म। देखिए आर वेक्टर यहाँ पर लिख लीजिएगा, सॉरी इसको कार्टेशियन फॉर्म लिखकर इसको लिखिएगा, आर वेक्टर माइनस आई कैप माइनस 2 के कैप डॉट आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप इक्वल टू 0। यह देखो आर कैप क्या है, प्लेन का पोजीशन वेक्टर है, तो आर कैप को हम लिख सकते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप माइनस जेड के कैप प्लस जेड के कैप माइनस आई कैप माइनस 2 के कैप डॉट आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप इक्वल टू 0। अब इसको हटा दीजिए तो क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 1 आई प्लस वाई, जे का कोफिशिएंट ना है तो कुछ 0 प्लस जेड माइनस इंटू माइनस क्या आ जाएगा, के कैप डॉट आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप इक्वल टू 0। अब देखिए ये भी एक वेक्टर हो गया, ये भी एक वेक्टर, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए जानते हैं आई का कोफिशिएंट से गुना कर देंगे तो x-1
प्लस जे का कोफिशिएंट, जे के कोफिशिएंट से गुना कर देंगे वाई माइनस 0 इंटू जे का कोफिशिएंट कितना है 1 प्लस जेड माइनस इंटू माइनस प्लस के का कोफिशिएंट और के कोफिशिएंट से गुना कर, इसका के का कोफिशिएंट कितना है -1 एक्स -1 प्लस वाई प्लस माइनस इंटू प्लस माइनस जेड -2 इक्वल टू 0। तो एक्स प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 3। ये निकल गया प्लेन का कार्टेशियन फॉर्म का इक्वेशन। अब सवाल नंबर बी देखिए। पाँच का भी है। बिंदु वन फोर सिक्स से जाता हो और आई कैप -2 जे कैप प्लस के कैप समतल पर नॉर्मल हो। सॉल्यूशन में लिखिए, वही सवाल है। एक प्लेन बना लीजिए, बिंदु ए दिया हुआ है 146 और एक नॉर्मल दिया हुआ है इसका मान कुछ भी, ये इस पर क्या है नॉर्मल, और इसका मान दिया हुआ है n वेक्टर इक्वल टू आई कैप -2 जे कैप प्लस के कैप। n वेक्टर इक्वल टू आई कैप -2 जे कैप प्लस के कैप। सॉल्यूशन में लिखिएगा और इसका पोजीशन वेक्टर बना लेंगे। लिखिए गिवन n वेक्टर इक्वल टू आई कैप -2 जे कैप प्लस के कैप। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए ओ बराबर पोजीशन वेक्टर ए ओ को क्या निकल जाएगा आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 6 के कैप। मूल बिंदु है ये। देखिए एक पोजीशन वेक्टर और दूसरा नॉर्मल से गुजरने वाले प्लेन का इक्वेशन ज्ञात कीजिए। वी नो डेट, इसका एक थ्योरम हम प्रूव कर चुके हैं, तो उसी पर फॉर्मूला पर बैठा दीजिए। वी नो डेट आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर डॉट प्रूफ किए थे। एक प्रूफ किए थे, इसी पर रख दीजिए। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, इसमें डॉट एन वेक्टर कॉमन ले लेंगे, जीरो आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्या है आपका पोजीशन वेक्टर आई कैप
प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप डॉट एन वेक्टर क्या है i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। यही हो गया आपका इक्वेशन ऑफ वेक्टर फॉर्म। आप कार्टेशियन फॉर्म लिखिएगा। इसी से ज्ञात करेंगे। कार्टेशियन फॉर्म लिखकर ये लिखिएगा वी नो डेट गिवन लिखिएगा गिवन आर वेक्टर माइनस i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप डॉट i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर है, इसको मान लीजिए एक्स i कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप माइनस i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप डॉट i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। अब इसको सॉल्यूशन कर दीजिए। यहाँ पर लिख लीजिए चूँकि आर वेक्टर इक्वल टू एक्स i कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप माना x माइनस 1 i कैप घटाएंगे इसको लेंगे प्लस y माइनस 4 j प्लस जेड माइनस 6k डॉट i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप इज इक्वल टू यहाँ 0 था अब ये भी वेक्टर फॉर्म ये भी वेक्टर फॉर्म, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ज्ञात कर लेंगे तो अपने कार्टेशियन फॉर्म में आ जाएगा। कर लीजिएगा। अब सवाल नंबर 6 देखिए। छः का देखिए क्या बोलता है, उन समतलों का समीकरण ज्ञात कीजिए जो निम्नलिखित 3 बिंदुओं से गुजरता है। एक समतल दिया हुआ है। 6 सवाल नंबर 1 सॉल्यूशन में लिखिएगा। एक समतल है, इसमें 3 बिंदु दिया हुआ है ए बी सी। ए का निर्देशांक 1 1 -1, बी का कोऑर्डिनेट 6 4 -5, सी का कोऑर्डिनेट -4 -2 3। ये प्लेन 3 बिंदु से होकर गुजरता है, तब इस प्लेन का बोल रहा है कि कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन में लिखिए गिवन ए बिंदु दिया हुआ है x1, y1, z1 इक्वल टू 1 1 -1। बिंदु बी x2, y2, z2 कहा और इसका मान दिया हुआ है -6
प्लस में 6 कॉमा 4 माइनस 5। सी दिया हुआ है एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू बराबर -4 -2 3। 3 बिंदु का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। वी नॉट जेड हम जानते हैं कि कि 3 बिंदु से गुजरने वाले प्लेन का कार्टेशियन फॉर्म का इक्वेशन मॉड x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1 इज इक्वल टू 0 होता है। यदि इसका मान 0 के बराबर आ गया तो ये संरेख हो जाएगा बिंदु। संरेख मतलब एक ही रेखा पर हो जाएगा बिंदु। अब इसका मान निकालिए। x माइनस x1 क्या है 1 y माइनस y1 z माइनस z1 प्लस 1 सबको इसमें पुट कर दीजिए। x2 6 माइनस 1 5 y2 माइनस y1 4 माइनस 1 3 z2 माइनस z1 -5 -5 क्या आ जाएगा -4 एक्स क्यू माइनस x1 -4 -1 -5 -2 -2 -3 -2 -1 -3 3 -1 इंटू -1 क्या आ जाएगा +4 में इक्वल टू 0। देखिए इसमें माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो क्या आ जाएगा x -1 5 5 माइनस कॉमन लेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा माइनस का प्लस प्लस का माइनस हो जाएगा y -1 z +1 लिख दीजिए इसको। इसमें प्लस है तो क्या आ जाएगा माइनस इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें दो रो आपस में समान है और नीचे हम लिखिएगा हम जानते हैं कि डिटर्मिनेंट में मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट लिखिए इंग्लिश हिंदी में लिख लीजिए। डिटर्मिनेंट में जब दो रो या दो कॉलम आपस में समान हो तो उसका मान 0 होगा। ये प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट का। तो ये तो पूरा आ गया 0, ये पूरा आ गया 0 के बराबर में। यहाँ पर लिखिएगा नीचे, इसके नीचे हम लिखिएगा तीनों बिंदुओं आपस में संरेख है। अब सवाल नंबर 6 का B। सवाल नंबर B।
एक समतल बनाया, सॉल्यूशन में लिखिएगा। बिंदु ए वन 1 0, बिंदु बी 1 2 1, बिंदु सी -2 2 -1। इसमें भी समीकरण, समतल का समीकरण ज्ञात करेंगे। लेट, सॉल्यूशन में लिखिएगा लेट x1 y1 z1 इक्वल टू 1 1 0, x2 y2 z2 इज इक्वल टू 1 2 1, x3 y3 z3 इक्वल टू, तीसरा बिंदु C -2 2, वी नो डेट, हम जानते हैं कि 3 बिंदु से गुजरने वाले प्लेन का इक्वेशन x - x1 y - y1 z - z1 x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 x3 - x1 y3 - y1 z3 - z1 इज इक्वल टू 0। ये हम आपको थ्योरम में प्रूव कर चुके हैं। अब इसमें मान रख दीजिए x1 y1 z1 x2 y2 z2 और उसके बाद x3 y3 का मान रख दीजिएगा तो अपने इक्वेशन आ जाएगा। तो लिखिए सवाल नंबर 7, अब बना लीजिएगा सवाल नंबर 7। समतल 2x + y - 7 = 5 द्वारा काटे गए अंतःखंडों को ज्ञात करें। ABC का मान पूछ रहा है ज्ञात करने के लिए। अब देखिए सॉल्यूशन में लिखिए गिवन इक्वेशन 2x गिवन इक्वेशन इज 2x + y - z = 5। इसमें दोनों तरफ 5 से भाग दे देंगे। 5x + 1/5 y - 1/z = 1। देखिए इसको हम लिखेंगे x/5/2 + y/5 प्लस ये 5 है z/5 = 1। देखिए ये किस फॉर्म में, विच इज ऑफ द फॉर्म x/a + y/b + c/z/c = 1 के फॉर्म में है। तो भैया a का मान 5/2
कॉमा बी का मान 5, कॉमा सी का मान 5, यही पूछ रहा था। आज यही रुकते हैं।